आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज। किसी भी व्यवस्था, विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए और दूसरी आवश्यकताओं के साथ जो सबसे अधिक आवश्यक वस्तु होती है वह मुद्रा है। हर दौर में लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा का प्रचलन होता रहा है, जो आज भी निरंतर जारी है। वैसे तो मुद्रा का प्रचलन भौतिक रूप में ही होता रहा है, लेकिन अब समय वह आ गया है जिसमें एक ऐसी मुद्रा के प्रचलन पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है, बल्कि इसे धरातल पर कुछ हद तक ही सही लागू करने की शुरुआत कर दी गई है, जिसे आप न देख सकें और न छू सकते हैं। दरअसल बात हो रही है डिजिटल मुद्रा की, जिसे अपनाए जाने पर भरपूर बल दिया जा रहा है। बात डिजिटल मुद्रा की हो और ऐसे में क्रिप्टो करेंसी की बात न की जाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि इस करेंसी ने 2009 में उस समय दस्तक दी थी जब जापान के एक इंजीनियर सतोशी नागामोतो ने बिटकॉइन के रूप में इसकी शुरुआत की थी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई ऑनर नहीं होता और इसका भौतिक रूप से मुद्रण भी नहीं होता, न ही यह किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में होती है। बिटकॉइन के अतिरिक्त कई और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान समय में 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस समय प्रचलन में है। क्रिप्टो करेंसी की बात अगर भारत के संदर्भ में की जाए तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2018 में प्रतिबंधित कर दिया था, जिसका तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी समर्थन किया था। लेकिन 4 मार्च 2020 को भारत की सर्वोच्च अदालत ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से कई बात प्रमाणित हो जाती है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग से लाभ की उम्मीद करना गलत नहीं है। कारण और भी ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि यह एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसके इस्तेमाल से धोखाधड़ी की आशंका बहुत हद तक समाप्त हो जाती है और इससे लेन देन और भी ज़्यादा सुलभ हो जाता है। इस बात को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ सीनियर क्रिप्टो मार्केट एनालाइजर पुष्पेंद्र सिंह समझाते हैं, जो पेशे से इंजीनियर हैं और मलेशिया में रहते हैं। इनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो पूरी तरह डिजिटल करेंसी है, इसके प्रयोग से बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है। आज के टाइम में अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो मोदी जी का ड्रीम भी है डिजिटल इंडिया, और साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में डिजिटली होंगी। और अभी आप देखेंगे लॉकडाउन के माध्यम से, लॉकडाउन में अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आप कहें एक तरह से ऑनलाइन मीटिंग्स कहें या आप कहें वर्क फ्रॉम होम, सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो शायद लॉकडाउन के अंदर कितनी सारी जॉब चली जाती। इवन बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने भी सारा काम घर पर बैठकर ही किया है। तो ये सारा काम पॉसिबल हो पा रहा है डिजिटल की वजह से, एक तरह से क्या है कि इंटरनेट की वजह से, और जो इंटरनेट एप्लीकेशन है उन सभी की वजह से, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, चाहे वो स्काइप हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन हो। और इवन क्या है कि जूम का आपने देखा होगा, जूम एक तरह से क्या है कि जो लोग नहीं भी जानते थे, वो जूम पर क्या है क्लासेस हो रही हैं, स्कूल की स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं। ये सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी हैं। अब धीरे धीरे क्या है, इसी तरह से क्या है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो लोगों ने क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज करने स्टार्ट किए। जैसे कि अगर मैं फॉरेन कंट्री के अंदर रहता हूं, अगर मैं यहाँ पर बैंकिंग की, आपने बैंकिंग की बात की अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा आपको। अगर आज के टाइम में, अभी के टाइम में मुझे क्या है कि यहाँ से कोई मनी सेंड करनी है, तो मुझे क्या है कि यहाँ से फॉरेन रेमिटेंस करनी पड़ेगी, जो हो सकता है कि 2 या 3 दिन तक ले ले मेरे इंडियन अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होने में। लेकिन वही ट्रांजेक्शन अगर मैं क्रिप्टो के थ्रू करता हूं तो शायद हो सकता है वो ट्रांजेक्शन मेरा विदिन 10 मिनट, विदिन 20 मिनट कंप्लीट हो जाए। तो आने वाले सिस्टम टाइम में अगर आप देखेंगे, आज के टाइम में भी बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, अडेप्ट कर रही हैं, और रिपल के पेमेंट गेटवे को यूज कर रही हैं, रिपल के ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है कि इनका मास एडॉप्शन बढ़ेगा, क्योंकि बैंक क्या है कि एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है, जहां पर क्या है कि आप कह सकते हो एक व्यक्ति या विशेष का कंट्रोल होता है। ऐसे बहुत सारे आपने बैंक घोटाले सुने होंगे जिसकी जानकारी बैंक मैनेजर तक को नहीं होती। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन ब्लॉकचेन लेजर, यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिजिटल आपके क्या है कि
हर जगह ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, यानी कि सभी से सिंक हो जाते हैं। अगर 10% उस नेटवर्क के अंदर है तो 10% को उस ट्रांजेक्शन के बारे में नॉलेज होगी, उनके बारे में पता होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, जैसे अभी मैटिक अगर मैं बात करूं, इंडिया का कॉइन है, मैटिक कॉइन की पार्टनरशिप हुई इन्फोसिस के साथ में, और अभी क्या है, टीसीएस भी वर्कआउट कर रहा है एक सिस्टम के ऊपर, जहां पर क्या है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये सिस्टम रिप्लेस होगा जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी है, या मैं कहूं ब्लॉकचेन, ये इसका एडप्शन इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज होगा और ये काफी इफेक्टिव भी रहेगा। इवन इसकी कॉस्ट का आप देखें, एक बहुत छोटी सी कॉस्ट के अंदर आप करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है इसके, और इंडिया के अंदर डेफिनेटली ये डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ट्रैकिंग के अंदर हो। और इवन अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो आज के टाइम में हेल्थ सेक्टर की बात करूं, मैं फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, सबके अंदर क्या है कि आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबसे चीप है, सबसे इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिकता के इस दौर में जहां डिजिटल करेंसी के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को चलाने पर बल दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी की प्रासंगिकता से इनकार करना शायद ही किसी की मूर्खता से कम नहीं होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।